कृपा हुई है। अगर आप संत के साथ पास पहुंचे तो ये समझना कि मेरे पुण्य ने यहाँ तक पहुंचाया। वाह, पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, यही कह रहे हैं भागवतकार। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा हुए। हाँ, अगर हमारे जीवन में पुण्य, अच्छा पुण्य होगा कैसे, ये प्रश्न उठता है, पुण्य होगा कैसे? तब मानसकार कहते हैं पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद, विप्र पद पूजा। ये विप्र सभी नहीं कहलाते। विप्र कौन कहलाते? जो वेद का पाठ करते, वेद का आचरण करते, त्रिकाल संध्या करते, उनकी सेवा पूजा से हमें पुण्य प्राप्ति होती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भू सुर सेब, मोहि समेत बिरंची शिव, बसता के सब देव, बसता के सब। कोई भी बड़ी, कोई एनीबडी, कोई भी अगर विप्र की सेवा, उस सेवक के बस में सभी देवता हो जाते हैं। ये भगवान कह रहे हैं, रघुनाथ जी कह रहे हैं मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंची शिव। तो आज हम सबका परम सौभाग्य है कि श्री चरणों में बैठ करके ये सत्संग और ये मिल जाए ना, प्रथम भगति सत्संग संतन कर संगा, ये अगर प्राप्त हो जाए ना, फिर कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ संत सत्संग होते रहे। भगवान महादेव, देवाधिदेव महादेव ने भगवान से विनती प्रार्थना की, बार बार बर मांगऊं हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। हमें सत्संग की प्राप्ति हो सदा, प्रभु यही कृपा कीजिए। ये हो जाए ना तो फिर कुछ नहीं करना पड़ता, सब आपसे आप, सारी भक्ति जो है ना आपसे आप स्वतः आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगा। हम सब परम बड़भागी हैं, अति बड़भागी हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मारत। जिन पर अति हरि कृपा, नहीं तो संसार का वो जाल है, यहाँ से निकलना बहुत कठिन है। वहाँ से निकल जाए, हाँ, और फिर हरि की कृपा हो जाए, संत मिल जाए, फिर क्या चाहिए? सब कुछ आपसे आप। आपने दुनिया की सारी उपलब्धि प्राप्त कर ली, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हुई ना, तो सब कुछ बेकार है जीवन। ये मनुष्य शरीर सिर्फ भगवान कृपा करके देते हैं। मनुष्य का शरीर कोई अपनी साधना से नहीं प्राप्त कर सकता है, सिर्फ कृपा से ही भगवान। हाँ, जब किसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, तब कोई मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। मनुष्य के बाद जितने भी शरीर है ना, किसी को ये पता ही नहीं है कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। किसी को भगवान ज्ञान दिए ही नहीं कि कौन हमारी माँ है, कौन हमारी बहन है, कौन हमारी, बस सिर्फ मनुष्य को ही है। हाँ, जब भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं ना, तो उन्हें मानव का शरीर देते हैं। और कृपा कैसे करते हैं? परमात्मा कृपा कैसे करते हैं? जैसे हम कभी संत का शीत प्रसाद पा लेते हैं ना, हम नहीं, मनुष्य नहीं, कोई भी जीव, चाहे कुत्ते बिल्ली, कोई भी संत का प्रसाद पा लिया, इसे भगवान भक्ति मान लेते हैं और उसे मनुष्य बनाते हैं। या किसी मंदिर की परिक्रमा कर ली, भगवान को जब भोग लगता है ना, तो वो प्रसाद होता है। और संत जब पा लेते हैं तो और उसका महत्व बढ़ जाता है, वो शीत प्रसाद होता है। वो उसको जब कोई जीव पा लेता है ना, तो भगवान कृपा करके इसे उन्हें मनुष्य का शरीर देते हैं। हाँ, और इस मनुष्य से अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, गोस्वामी जी निवेदन करते हैं विनय पत्रिका में, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, करम बचन अरुहिते, नहीं तो मन पछतई है,
अवसर बीते मन पछतई है, अवसर बीते। सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलिते। हम करी धने धाम सवारत, अंत चले उठिरीते। मन पछतई है, अवसर बीते। 1000 भुजा वाला सहस्त्राबाहु भी इस संसार से चला गया, 10 सिर 20 भुजा वाला रावण भी इस संसार से चला गया। आया है सब जाएगा, लेकिन कर्म ऐसा कर लेना चाहिए। सुदामा जी के घर में 8 दिन पर कभी एक आध मुट्ठी अनाज आता था, साग भाजी खा करके रहते थे। लेकिन ऐसा कौन सा कर्म किया सुदामा जी की भगवान अपने आंसू से चरण धो रहे? या किसी धनवान को, या किसी विद्वान को, या किसी बलवान को ये सौभाग्य प्राप्त हो पाएगा क्या? तो हम किसी भी प्रकार से अगर दुनिया की सारी उपलब्धियां आपने प्राप्त कर ली और हरि की प्राप्ति, जीवन का परम फल नहीं प्राप्त हुआ, जीवन का चरम फल प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है। मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहीं पर लोग सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। अगर इस मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं हुई, चरम फल प्राप्त नहीं हुआ, परम फल प्राप्त नहीं हुआ, क्या जीते जी भगवत साक्षात्कार, तो फिर मन पछतई है अवसर बीते। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही हमें मनुष्य ने हमें शरीर, मनुष्य भगवान हमें, परमात्मा हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, अब क्या कृपा करते? इससे और अधिक कृपा क्या हो सकती है? कोई अपने कर्म से मनुष्य नहीं। हाँ, मनुष्य बनने के बाद अगर हम शुभ कर्म करते हैं तो अच्छा शरीर मिलता, अच्छा घर परिवार, सत्संग की प्राप्ति होती है तब। नहीं तो कोई भी जीव अपने कर्म से, मनुष्य के सिवा जब भी भगवान किसी को मनुष्य का शरीर देते हैं कृपा करके ही। कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेहि। कभी भगवान कृपा करके, दया करके, करुणा करके, कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेहि। अकारण करुणा बरन वाले हैं हमारे रघुनाथ जी, यदुनाथ जी, वो अकारण करुणा कर देते हैं। कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेहि। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये समझने की बात है। तो दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, मन करम वचन और हिते, नहीं तो मन पछतई है अवसर बीते। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलिते। काल के गाल में सब समा जाता है, कोई बचता नहीं है। हमारे सिर पर सदैव काल फान फैलाए बैठे रहता है कि कब चपेट ले। लेकिन जब भी आ जाए होश, लग जाना चाहिए हरि चिंतन में। यहाँ तो सब हमारे अनन्य प्रेमी हैं, आप लोगों के उपदेश नहीं है, लेकिन क्षण क्षण, पल पल, एक सेकंड भी मन हमेशा कलयुग जो है ना, ये व्यक्ति को जबरदस्ती घींच के ले जाता है। एक चौपाई में गोस्वामी जी वर्णन कर दिए, कली केवल मन मूल मलिना, पाप पयो निधि जनमन मीना। पाप रूपी समुद्र में मन सदैव मछली बना रहता है, वहां से हटना नहीं चाहता। कैसे हटेगा? जब संतों की कृपा होगी, जब हम श्री चरणों में रहेंगे, इनकी छाया में रहेंगे, तभी हम बच पाएंगे। तो जैसे भी हो सत्संग होना चाहिए जीवन में, और तभी जीवन धन्य होगा। और संसार के जितने भी संबंधी है ना, गोस्वामी जी कहते हैं, सुत बनितादि जानी स्वार्थ रत, ना करने सभी ते। ये जो जितने भी परिवार के संबंधी है ना, पत्नी पुत्र, सब सगे संबंधी, सब स्वार्थ के प्रेमी है जी। जिस दिन स्वार्थ हट जाएगा, सब करोड़ लाखों में कोई एक पति व्रता हो जाए, या कोई ऐसा पुत्र हो जाए श्रवण कुमार की तरह, नहीं तो सब स्वार्थ का सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। क्या सभी स्वार्थ के नहीं? सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति।
क्या सभी स्वार्थ से ही प्रेम करते? नहीं। गोस्वामी जी कहता नहीं नहीं, कुछ ऐसे है। हाँ, हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हारे सेवक असुरारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। एक तो गुरु और गोविंद, संत, हाँ, और भगवंत, महात्मा और परमात्मा, ये अकारण करुणा, यही हेतु रहित जग जुग। संसार में दो ही ऐसे हैं, संत भगवंत, हाँ, महात्मा परमात्मा, गुरु और गोविंद, ये अकारण करुणा कर। इनका कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। बाकी सबको घसीट दिया। सुर नर मुनि सबके हरिति, स्वार्थ लागी करे सकते, लेकिन दो को बचा दिया। ये जो है ना अकारण करुणा करते हैं। और संत भगवंत निरंतर अंतर ना है, ये नहीं सब। और भगवान से जब पूछा गया तो भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया। सात्विक भक्ति में जब सबरी जी के पास भगवान वर्णन करते हैं तो कहते हैं, सातम समय मोही मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संत तो भगवान कहते हैं हमसे भी, और जो निरपेक्ष, जो निर्मल, जो निर्द्वंद, हाँ, ऐसे जो संत होते हैं, भगवान कहते हैं भागवती में कि उनके चरण धूलि से मैं अपना अभिषेक करता हूँ। उनके पीछे पीछे कौन? कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। भगवान हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं, ऐसे निर्मल निरपेक्ष जो निर्द्वंद, हाँ, ऐसे संतों के लिए तो हम सबका परम सौभाग्य। और बड़े महापुरुषों के बीच में ज़्यादा बकना नहीं चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की।